दुनिया में ऐसी कई रहस्यमयी जगह हैं जिनकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझी है। इन जगहों से जुड़ा इतिहास या अद्भुत राज लोगों को अपनी तरफ काफी आकर्षित करता है। आज आपको एक ऐसी ही रहस्यमयी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं। ये कुंड मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में मौजूद है, जिसे भीम कुंड के नाम से जाना जाता है। भीम कुंड को लेकर कथा मिलती है कि महाभारत काल में अज्ञातवास के दौरान पांडव एक वन से गुजर रहे थे। उसी समय द्रौपदी को प्यास लगी। तब पांचों भाइयों ने आसपास पानी तलाशा, लेकिन कहीं भी पानी का कोई स्रोत नहीं मिला। कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने नकुल को स्मरण कराया कि उसके पास ये शक्ति है कि वो पाताल की गहराई में स्थित जल का भी पता लगा सकता है। युधिष्ठिर का कथन स्वीकार करते हुए नकुल ने भूमि को स्पर्श करते हुए ध्यान लगाया। फिर नकुल को पता चला कि किस स्थान पर जल का स्रोत है, लेकिन जल कैसे मिले ये समस्या जस की तस थी। कथा के अनुसार जब द्रौपदी प्यास से व्याकुल हो उठी तो भीम ने अपनी गदा उठाई और उसी स्थान पर गदा से प्रहार किया। भीम की गदा के प्रहार से भूमि की कई परतों में छेद हो गया और जल दिखाई देने लगा, लेकिन भूमि की सतह से जल स्रोत लगभग 30 फीट नीचे था। इसी स्थिति में युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि अब तुम्हें अपनी धनुर्विद्या के कौशल से जल तक पहुंचने का मार्ग बनाना होगा। ये सुनकर अर्जुन ने धनुष पर बाण चढ़ाया और अपने बाणों से जल स्रोत तक सीढ़ियां बना दी। धनुष की सीढ़ियों से द्रौपदी को जल स्रोत तक ले जाया गया। ये कुंड भीम की गदा से निर्मित हुआ था, इसलिए इसे भीम कुंड के नाम से जाना गया। इसके अलावा इस कुंड को नील कुंड या नारद कुंड के नाम से भी जाना जाता है। बताते हैं कि एक समय नारद जी आकाश से गुजर रहे थे। उसी समय उन्हें एक महिला और पुरुष घायल अवस्था में दिखाई दिए। उन्होंने वहां आकर उनकी अवस्था का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वे संगीत के राग रागिनी हैं। वे तभी सही हो सकते हैं जब कोई संगीत में निपुण व्यक्ति उनके लिए सामगान गाए। नारद जी संगीत में पारंगत थे। उन्होंने उसी समय सामगान गाया, जिसे सुनकर सारे देवतागण झूमने लगे। विष्णु भगवान भी सामगान सुनकर खुश हो गए और एक जल कुंड में परिवर्तित हो गए। उनके रंग के जैसे ही इस कुंड का जल नीला हुआ, तभी से इसे नील कुंड भी कहा जाने लगा। भीम कुंड को लेकर मान्यता है कि ये एक शांत ज्वालामुखी है। इसकी गहराई की बात करें तो अब तक कई भूवैज्ञानिकों ने गोताखोरों द्वारा इसकी गहराई का पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन किसी को भी कुंड का तल नहीं मिला। कहा जाता है कि कुंड की 80 फीट की गहराई में तेज जलधाराएं प्रवाहमान हैं, जो शायद इसे समुद्र से जोड़ती हैं। हालांकि भीम कुंड की गहराई आज भी एक रहस्य बनी हुई है। भीम कुंड एक गुफा में स्थित है। जब आप सीढ़ियों से अंदर कुंड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर कुंड के चारों तरफ पत्थर ही पत्थर दिखाई देते हैं। यहाँ लाइट भी कम होती है, लेकिन यहाँ का नजारा हर किसी का मन मोह लेता है। भीम कुंड के ठीक ऊपर बड़ा सा कटाव है, जिससे सूर्य की किरणें कुंड के पानी पर पड़ती हैं। सूर्य की किरणों से इस जल में अनेक इंद्रधनुष उभर आते हैं। ये भी कहा जाता है कि इस कुंड में डूबने वाले व्यक्ति का मृत शरीर कभी ऊपर नहीं आता, जबकि आमतौर पर पानी में डूबने वाला व्यक्ति का शव एक समय के बाद खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। इस कुंड में डूबने वाला व्यक्ति सदा के लिए अदृश्य हो जाता है। भीम कुंड के प्रवेश द्वार तक जाने वाली सीढ़ियों के ऊपरी सिरे पर चतुर्भुज विष्णु तथा लक्ष्मी का विशाल मंदिर बना हुआ है। कुंड का पानी एकदम साफ और स्वच्छ है। भीम कुंड को लेकर मान्यता है कि इसमें स्नान करने से त्वचा संबंधी गंभीर से गंभीर बीमारियां भी ठीक हो जाती है। इसके अलावा कितनी भी प्यास लगी हो, इसकी 3 बूंदें ही सारी प्यास बुझा देती है। इसके अलावा भी जब भी देश में कोई बड़ा संकट आने वाला होता है, तब इस जल कुंड का जल स्तर बढ़ जाता है, यानी कि आपदा का संकेत भी ये कुंड पहले से ही दे देता है। कई वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करके पता लगाने की कोशिश की कि इसका जल इतना साफ और स्वच्छ कैसे है, और इसकी गहराई भी जानना चाहिए, लेकिन आज तक कोई भी इसके रहस्य को सुलझा नहीं पाया है। एक बार जब गोताखोर इसके अंदर गए थे तो उन्होंने बताया था कि अंदर 2 कुएं जैसे बड़े छेद है। एक से पानी आता है और दूसरे से वापस जाता है, और उसकी स्पीड भी बहुत तेज है। विदेशी वैज्ञानिकों ने भी कुंड की गहराई पता करने के लिए 200 मीटर पानी के अंदर कैमरा भेजा था, लेकिन फिर भी गहराई का पता नहीं चल पाया। यहाँ मौजूद लोगों का मानना है कि इसका संबंध सीधे समुद्र से है, क्योंकि इस कुंड के एक तरफ से जहाँ जाली नहीं लगी हुई है, वहाँ से जो भी लोग इसमें डूबे हैं उनकी लाश तक नहीं मिली है। इसके अलावा जब समुद्र में सुनामी
सुनामी आई तब भी इस कुंड में हलचल हुई थी। इसके पानी की लहरें 10 फुट तक उठ रही थी। उस समय यहाँ मौजूद सारे के सारे लोग डर कर बाहर निकल गए थे। नेपाल और गुजरात में आए भूकंप के दौरान भी पानी का स्तर बढ़ गया था। 2004 में जब सुनामी आई थी, कुंड में पानी की लहरें 15 मीटर तक उठ चुकी थी। भीमकुंड के स्वच्छ पानी की तुलना हिमालय के पानी से भी किया जाता है। ये कुंड अपने भीतर अतल गहराइयों को समेटे हुए है। अगर आप भी यहाँ जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थल छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा तहसील से बस 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये थी भीमकुंड की कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए देखते रहे धर्म संवाद। मैं थी तमिश्री। धन्यवाद।